हेलो फ्रेंड्स, आई एम मुरली फ्रॉम सिमेज कॉलेज एंड मैं कुछ लास्ट जो वीडियोस बना रहा हूँ वो फायरवॉल सेटिंग से रिलेटेड बना रहा हूँ, जिसमें मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है कि फायरवॉल क्या होता है एंड उसके इनबाउंड आउटबाउंड रूल क्या होते हैं। इनबाउंड आउटबाउंड दोनों से रिलेटेड मैंने एक प्रैक्टिकल की भी वीडियो डाली है, लेकिन फायरवॉल में बहुत सारे डिफरेंट सेटिंग्स होते हैं। तो आज मैं आपको जो रूल समझाने वाला हूँ वो आईपी बेस्ड है कि आईपी के बेसिस पे हम कैसे ब्लॉक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे लास्ट मैंने दिखाया था कि हम कोई एप्लीकेशन ब्लॉक कर सकते हैं, लेकिन आज जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ वो कि आईपी बेस्ड हम कैसे कंट्रोलिंग कर सकते हैं। अब इसके लिए मैंने अपना वर्चुअल प्लेटफॉर्म रेडी रखा है। ठीक है, एंड इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे आप देखेंगे तो मेरी एक मशीन है। इस मशीन की आईपी है 1.0.0.1। क्लियर है। अब यहीं पे मेरी एक दूसरी मशीन है जिसकी आईपी है, आई थिंक ये बंद हो गई है, कोई नहीं। आप यहाँ देखें, इसकी आईपी शो करेगा 1.0.0.2। फाइन, ये दो आईपी एड्रेसेस हैं। इन आईपी के एड्रेस के बेसिस पे ये दोनों मेरी मशीनें कम्युनिकेट कर रही हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन को जरा चेक कर लें, जरा कमांड प्रॉम्प्ट पे जा करके कि भैया पिंग हो रहा है कि नहीं। जैसे इसकी आईपी 2 है तो इसको पिंग होना चाहिए। आई एम गेटिंग रिप्लाई, रिप्लाई मिल रहा है मुझे, यानी कि कम्युनिकेशन दोनों में हो रहा है। अब मैं एक काम करता हूँ, कोई एक सर्विस जो है, ये 2 पे नहीं बल्कि 1 पे कोई सर्विस मैं आपको ऑन करता हूँ। जैसे मैं इस मशीन पे एक डेटा शेयर कर देता। डेटा शेयर करने के लिए मैंने अपना कंप्यूटर ओपन किया, इस वर्चुअल मशीन का कंप्यूटर ओपन किया, एंड इसके बाद जो है इसमें ये मेरा ये एप ड्राइव है। इस एप ड्राइव में मैं एक फोल्डर क्रिएट किए दे रहा हूँ। इस फोल्डर का माई शेयर। ठीक है, अब ये जो माई शेयर नाम की फोल्डर है इसके अंदर बस यूं ही एक दो फाइलें क्रिएट कर देता। ब्लैंक फाइल कोई ऐसा जरूरत नहीं है क्योंकि हमें आउटपुट देखने से मतलब है। तो एक फाइल क्रिएट कर रहा हूँ, फाइल 1। फाइन, इसी तरीके से दूसरी फाइल क्रिएट कर दूं, फाइल 2। ओके, अब क्या करना है मुझे कि मुझे इस मशीन पे इस डेटा को शेयर कर देना है। मैंने क्या किया, इसके प्रॉपर्टीज में गया। ये भी मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मे भी आप अगर कुछ प्रैक्टिकल करना चाहे और आपको जो मैं करके दिखाऊं वो आपको समझ भी नहीं आ रहा, तो ऑब्वियस सी बात है, प्रैक्टिकल कर नहीं पाएंगे। मैं शेयरिंग में गया, शेयरिंग में एडवांस शेयरिंग, और शेयरिंग एडवांस शेयरिंग में जाकर के शेयर दिस फोल्डर। तो माई शेयर जो है वो आपका शेयर हो गया। परमिशन देना चाहते हैं एवरीवन, आप फुल कंट्रोल दे दें, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब ये जो शेयरिंग होती है, इस शेयरिंग को हम नेटवर्क के किसी भी मशीन पे एक्सेस कर सकते हैं। तो चले जरा अपनी सेकंड मशीन पे और देखते हैं ये जो माई शेयर मैंने अभी जस्ट क्रिएट किया है वो एक्सेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इस मशीन पे आया, सिंपल है, आप रन ओपन कर लें और यहाँ पे डबल स्लैश दे करके और उस मशीन की आईपी एड्रेस, उस मशीन की आईपी एड्रेस है 1.0.0.1। राइट, इस मशीन की आईपी एड्रेस 1.0.0.2 है जो आपको सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। मैंने एंटर हिट किया। एंटर हिट करने के बाद देखिए मेरे पास में माई शेयर जो वहां पे मैंने शेयर किया था वो इस मशीन पे ओपन हो रहा है। ऊपर शो भी कर रहा है नेटवर्क लोकेशन क्या है, तो 1.0.0.1 है। फाइन, अगर मैं इस माई शेयर को ओपन करूं तो दो फाइलें मैंने वहां पे बनाई थी, वो दोनों फाइलें यहाँ पे दिख रही हैं। चलो ये तो हो गई बात कि इस तरीके से दोनों मशीन के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, डेटा हम एक्सेस कर पा रहे हैं। लेकिन मुझे क्या करना है कि नेटवर्क में ठीक है मल्टीपल मशीन्स हैं, लेकिन मुझे जो मशीन इसको एक्सेस कर रही है, मे बी मुझे डाउट है या कोई वो सस्पिशियस एक्टिविटी करता है, तो वैसे केस में मैं क्या करूंगा कि उसको अपने फायरवॉल से ब्लॉक करूंगा। तो ये मशीन एक्सेस कर पा रही है, गुड, इसको फिलहाल बंद करते हैं, यानी 2 एक्सेस कर पा रही है, 2 को ही मुझे ब्लॉक करना है। तो इसके लिए मैं जाऊंगा 1 पे। अब यहाँ पे ये मेरा माई शेयर है, इसे रोकना है, तो रोकने के लिए पहले मैं इस मशीन का फायरवॉल ओपन कर लूंगा, firewall.cpl।
अब मैंने फायरवॉल ओपन किया तो फायरवॉल में एडवांस सेटिंग, और एडवांस सेटिंग में ये है आपके इनबाउंड रूल्स। यहाँ पे ये सर्विस मेरी इस मशीन की है, तो इस मशीन की है तो ये इनबाउंड रूल ही डिफाइन करेगा, जिससे कोई एक्सटर्नल जो है इसके सर्विसेज को यूज ना करे, इसके सर्विसेज को, इस मशीन के सर्विसेज को। तो इनबाउंड रूल डिफाइन करने के लिए पहले भी डिफाइन किया हुआ है, तो आप समझ रहे होंगे। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी, नहीं देखी तो देख ले प्लीज। न्यू रूल डिफाइन करूं। अब यहाँ पे कहता है कैसा डिफाइन करना है, तो चलो कस्टम पे चलते हैं, ठीक है, क्योंकि प्रोग्राम बेस्ड करना नहीं, वो मैंने आपको पहले ही दिखा दिया। एक पोर्ट वाला केस है, तो पोर्ट वाला केस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी फिलहाल आईपी बेस्ड करना है, ठीक है। ऑल प्रोग्राम बंद कर दो, वो मेरे से कम्युनिकेट ही ना करे। फाइन, सारे प्रोटोकॉल्स बंद कर दो, लेकिन कौन सी? तो मेरी विच लोकल आईपी एड्रेस डज दिस रूल अप्लाई टू? तो लोकल आईपी मेरी यानी मेरी मशीन की क्या है, तो वो आईपी एड्रेस है 1.0.0.1। ओके, मैंने ओके किया। बोल रहा है रिमोट कौन सी आईपी एड्रेस डालनी है आप, तो रिमोट उस मशीन की आईपी जो एक्सेस कर रहा है इसे, तो वो आईपी एड्रेस है 1.0.0.2। मैंने ओके किया। ओके करने के बाद अब चलते हैं जरा सा नेक्स्ट पे। फाइन, क्या करना है हमें? ऑब्वियसली बात है, ब्लॉक करना है। मैं बाकी सबके बारे में पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं, ब्लॉक करना है। फाइन, नाउ नेक्स्ट। डोमेन प्राइवेट पब्लिक, ये पहले भी मैं आपको समझा चुका हूं क्या होता है। एंड देन यहां पे नेम देना है, तो मैं दे रहा हूं आईपी बेस्ड सिक्योरिटी। जस्ट एक नाम, कोई भी नाम आप डाल सकते हैं जिससे आप रिकॉल कर पाए कि ये पॉलिसी मैंने किस लिए लगाई। फाइनली फिनिश, फिनिश कर दिया, रूल अप्लाई हो गया। अब रूल यहाँ क्लोज हो गया, पता नहीं रूल बना कि नहीं बना, तो एक बार वापस से चेक कर लेते हैं। एडवांस सेटिंग में गया, इनबाउंड रूल में आया मैं। इनबाउंड रूल में आने के बाद देखिए यहाँ पे लगा हुआ है, ये हाईलाइटेड भी है, रेड कलर का है, आईपी बेस्ड सिक्योरिटी। क्यों रेड कलर का है? क्योंकि ये ब्लॉक कर रहा है। जैसे यहाँ जो ग्रीन कलर के दिखाई दे रहे हैं, यानी कि वो अलाउ कर रहा है, लेकिन ये ब्लॉक कर रहा है, ठीक है। इसके प्रॉपर्टीज को अगर आप चेक करेंगे या प्रॉपर्टीज में जाएंगे, तो आपको इसमें एक ऑप्शन दिखाई देगा स्कोप। स्कोप में चेक करेंगे तो आपको दिखेगा ओके मैंने यही ब्लॉकिंग की हुई, और भी सारी चीजें इंफॉर्मेशन आप देख सकते हैं। अब है मेनली आउटपुट देखना कि क्या टू मेरे मेरे इस मशीन पे कोई सर्विस एक्सेस कर पा रहा है। तो इस टू वाली मशीन पे आता मैं। टू वाली मशीन पे आने के बाद में वापस से मैं, सॉरी आईपी चली गई, तो आपको कंफ्यूज करेगा कि कहाँ है, इसलिए मैंने सामने इसको ओपन करके रखा हुआ है। मैं यहाँ पे आता हूँ, अगेन से उसके मतलब एक्सेस करना चाह रहा हूँ। आईपी ऑलरेडी टाइप की हुई, /1.0.0.1, मैंने ओके किया। ओके करने के बाद अब ये देखें एक्सेस नहीं हो रहा, नहीं तो अब तक तो ओपन हो गया था लास्ट टाइम जो मैंने आपको करके दिखाया। अब अगर आप थोड़ा वेट भी कर ले तो भी आउटपुट नहीं आएगा। हाँ, थोड़ा करीब 1-2 मिनट टाइम लगेगा, उसके बाद एक मैसेज डिस्प्ले करेगा, फाइल और डायरेक्टरी कैन नॉट बी एक्सेस, इस तरह का एक मैसेज आएगा। अब यहाँ पे एक्सेसिंग नहीं हो रही है। ओके, चलते हैं जरा सा पहली मशीन पे जिसकी आईपी एड्रेस 1 है। इस मशीन पे आया, ये जो रूल मैंने लगाया हुआ है, इस रूल को मैं क्या करता हूँ, राइट क्लिक करके डिसेबल कर देता हूँ, यानी टेम्परेरीली बंद कर देता हूँ। बंद करने के बाद ये बंद हो गई। मैं जाऊंगा उस मशीन पे और फिर से इसको कोशिश करूंगा एक्सेस करने की। फिर डाला, आईपी एड्रेस सेम है। इस दफे मैं एंटर करूं, अगेन इट इज टेकिंग टाइम बट इट शुड नॉट, मे बी थोड़ा रिफ्रेश इशू हो, जैसा मैंने पहले भी आपको बताया है। एक्चुअली पहले ही वाले का मैसेज अभी तक आया नहीं है, इसलिए ओके राइट क्लिक, थोड़ा रिफ्रेश कर लूँ इसको, भैया फ्रेश हो जाओ, अगली मशीन पे एक्सेसिंग चाहिए। आ गया, थोड़ा उधर रिफ्रेश किया। एक्चुअली पॉलिसी जैसे ही चेंज होती तो थोड़ा टाइम लगता मशीन को। यहाँ पे देखिए इस बार ओपन हो गया। तो मैंने क्या किया हुआ है कि उसके सारे सर्विसेज को, अच्छा अब दूसरी सर्विस में यहाँ पे क्या दिखाऊं, मैं अभी पिंग कर रहा था इस मशीन को, इस बार फिर पिंग करना चाहता हूँ। CMD सेकंड मशीन जो है मेरी, मतलब फर्स्ट मशीन जिसका आईपी एड्रेस 1 डॉट है
1.0.0.1 ping ping 1.0.0.1 एंटर हिट कर रहा हूँ, आई एम गेटिंग रिप्लाई, मैं पिंगिंग कर रहा हूँ, लेकिन क्या है कि कोई सर्विस एक्सेस नहीं हो पा रही है। ICMP जो है वो अलाउड होती है, तो पिंगिंग आ रही है लेकिन सर्विस नहीं आ रही है। सॉरी, गड़बड़ 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 गड़बड़, नहीं नहीं नहीं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। एक मिनट, यहाँ पे ये मेरी इनबाउंड रूल है। ओके ओके, सॉरी, ये भी नहीं आएगी क्योंकि मैंने सारे प्रोटोकॉल रोक दिए हैं ना, सारे सर्विसेज। तो इनेबल कर दूं इस रूल को, ये रूल इनेबल हो गई, और उसके बाद राइट क्लिक एंड देन रिफ्रेश, रिफ्रेश भी कर दिया। अब चलो इस मशीन पे, इस दफे फिर से एक बार पिंग करके देखूंगा। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया, पिंग और 1.0.0.1 एंटर हिट किया। नाउ सी, अभी रिप्लाई भी नहीं आ रही, रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है, यहाँ जो हमने रूल लगाया है इनबाउंड रूल, इस इनबाउंड रूल में यहाँ पे सारे प्रोटोकॉल्स रोके हुए हैं, क्योंकि हमने प्रोटोकॉल में चूज किया था एनी, सारे प्रोटोकॉल। ये देखिए प्रोटोकॉल्स एंड पोर्ट्स पे जाता हूँ तो क्या लिखा हुआ है, प्रोटोकॉल टाइप एनी, और ये पिंगिंग जो आती है वो ICMP के हेल्प से आती है। हाँ, मुझे लगा ये ICMP जो है वो कर रहा है, इसी वजह से वो चेक कर रहा था मैं। एनीवे, तो यहाँ पे सारे प्रोटोकॉल रुके हुए हैं, सारे के सारे एनी किया हुआ है। अगर मैं यहाँ पे स्पेसिफिक चुन लेता तो अलग बात है, बट ये सारे प्रोटोकॉल ही रोके हुए हैं, इसलिए वो पिंग भी नहीं कर पा रहा है, कोई कम्युनिकेशन ही नहीं कर पाएगा हमारे मशीन से। तो ये थी IP बेस्ड सिक्योरिटी। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि पोर्ट नंबर के बेसिस पे कैसे पर्टिकुलर सर्विस को ब्लॉक करते हैं। तो पोर्ट नंबर के बेसिस पे हम जब सर्विस ब्लॉक करेंगे तो वहां पे कोई एक पर्टिकुलर सर्विस बंद होगी, बाकी सर्विसेज ऑन रहेंगी। सो प्लीज डू दिस प्रैक्टिकल, यू विल रियली एंजॉय कि भाई हमारे सिस्टम का ही जो फायरवॉल है वो कितना स्ट्रांग है, सिर्फ जरूरत है थोड़ा उसे मैनेज करने की। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक इट and share it with your friends and do the practical also. Then you will learn something. So thank you very much.